अमेरिका और चीन की चल रही अलग अलग स्तरों पर लड़ाई से दोनों देशों को बेइंतहा नुकसान हो रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ वार से चीन के व्यापार पर जबरदस्त असर पड़ा है। इसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था खराब होने लगी है। वहीं चीन के प्रतिबंधों से अमेरिका भी परेशान होने लगा है। और आज बात करेंगे चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 पर पड़ने वाले बुरे असर की। ये बात सुनकर आप भी आश्चर्य करोगे, लेकिन ये बात 100% सही है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि F-35 फाइटर प्लेन अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और अगर चीन ने इसी तरह अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध जारी रखा तो यकीन मानिए बिना लड़े ही चीन अमेरिकी वायुसेना को घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है। तो दोस्तों, पिछले एक साल की पुरानी खबरों को देखें तो अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय में अमेरिका चीन की कंपनियों पर मोटा टैक्स लगाता था, लेकिन बाइडेन के आने के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका चीनी कंपनियों पर यह कहकर प्रतिबंध लगा रहा है कि चीनी कंपनियां रूस को ऐसे पार्ट्स दे रही हैं जिनसे वो इस युद्ध के लिए हथियार बना रहा है। और प्रतिबंध लगाने की ये चेन 3 दिन पहले तक दिखाई देती है, जब अमेरिका ने फिर से चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। जवाब में चीन भी अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी कंपनियों को सप्लाई पर रोक लगाता है। और अब अमेरिका को इससे होने वाला नुकसान दिखाई देने लगा है। दरअसल अमेरिकी सेना दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले F-22 और F-35 का इस्तेमाल करती है। चीन के अनुसार उसका J-20 अमेरिकी F-22 को टक्कर दे सकता है, लेकिन अमेरिकी सेना की बैकबोन है F-35 फाइटर प्लेन। F-35 और F-22 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर प्लेन हैं। माना जाता है कि अमेरिकी सेना में 1500 से ज्यादा F-35 प्लेन हैं। और खास बात यह है कि F-35 केवल अमेरिकी वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना और आर्मी भी इस्तेमाल करती है। लेकिन हाल ही में चीन ने अमेरिका की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनी जैसे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाए हैं। लॉकहीड मार्टिन जो F-22 और F-35 फाइटर जेट बनाती है। अमेरिकी सेना F-35 फाइटर प्लेन की सबसे बड़ी खरीदार है। लॉकहीड मार्टिन के पास नए F-35 के ऑर्डर सबसे ज्यादा अमेरिकी सेना के होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल नए जहाज ही लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी सेना को देता है, बल्कि वो F-35 जो सेना इस्तेमाल कर रही है उसकी रिपेयरिंग भी इसी कंपनी को करनी होती है। और क्योंकि इसके कई क्रिटिकल कंपोनेंट चीन से बनकर आते हैं, तो अब चीन के लॉकहीड मार्टिन पर बैन से वो नहीं आ पा रहे हैं। इससे दिक्कत यह है कि अमेरिकी सेना को F-35 को सेना में बढ़ाने के प्लान पर खतरा नजर आ रहा है। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि जो F-35 रिपेयरिंग के लिए गए हुए हैं वो भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों जहाज बेकार खड़े हैं। लॉकहीड मार्टिन की प्रवक्ता ने बताया कि अगर पार्ट्स पुराने जहाजों में जल्दी ही नहीं बदले गए तो या तो F-35 जहाज हवा में क्रैश हो जाएगा या फिर उड़ान ही नहीं भर पाएगा। और यही कारण है कि अब हर 4-6 महीने में F-35 के क्रैश होने की खबर आने लगी है। 2021 से अब तक 7 से ज्यादा F-35 क्रैश हो चुके हैं, जबकि इससे पहले अपने पूरे उड़ान के इतिहास में केवल 2 F-35 क्रैश हुए थे। ताजा F-35 क्रैश मई 2024 में हुआ था। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि जो पार्ट्स चाइना नहीं दे रहा उसे किसी और देश से ले लो, या खुद अमेरिका भी तो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, किसी भी फाइटर प्लेन में हजारों पार्ट्स होते हैं। जहाज की बॉडी का मेटल, एवियोनिक्स, इंजन, एम्यूनिशन आदि में सैकड़ों हजारों ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कोई भी देश पूरी तरह से अपने यहां नहीं बनाता है। इसके अलावा जहाजों की टेक्नोलॉजी और पार्ट्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अलग अलग पार्ट्स अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटे सेमीकंडक्टर में भी बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी और चीजें कई जगह से इकट्ठा की जाती हैं, और इसे ही सप्लाई चेन कहते हैं। और एकदम से नई सप्लाई चेन बनाना नामुमकिन होता है, इसमें दसियों साल भी लग सकते हैं, जो अमेरिका और चीन के प्रतिबंधों के चलते बिगड़ गई है। लेकिन इतना पक्का है कि अब अमेरिका अपने इस फैसले पर पछता रहा है, जब उसने इस पार्ट्स को चीन से मंगाने की प्लानिंग की थी।